तो विष्णु जैन साहब से जवाब लेते हैं। विष्णु जैन साहब, अब आपने सुना तस्लीम रहमानी को, वो कह रहे हैं कि साहब ये आर्काइव्स का मामला है। उन्होंने बता दिया किस तरीके से कई मस्जिदें भी हैं जिनमें से बहुत ही चंद मस्जिदें हैं जहां पर नमाज की इजाजत है। फिर हिंदू पक्ष की ये मांग, और जो अदालत ने भी आज विष्णु जैन जी सवाल पूछा कि साहब 800 साल बाद आपको क्यों याद आया कि आपको यहाँ पर पूजा करनी है। विष्णु जैन जी, मैं तो एक बात ये पूछना चाहता हूँ रोमाना जी, ये कैसे इस कानून की विडंबना है, और ये हम लोग को डिस्कस करना चाहिए और डिबेट करना चाहिए कि वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 108 में तो उनको लिमिटेशन से एग्जेम्पशन है, वो कभी भी आ सकते हैं, किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। ताजमहल को 2005 में वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील में सुप्रीम कोर्ट में। पर जब हम सवाल पूछते हैं, जब हम कोर्ट में जाते हैं, तो पूछा जाता है इतनी देर बाद क्यों? इतनी देर बाद इसलिए रोमाना जी क्योंकि मारे गए, दबे हुए, कुचले लोग हम हैं, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 में राम मंदिर के केस में इस लीगल पोजीशन को सेटल कर दिया, उसके बाद हम कोर्ट में गए। अगर आप मेरी पूरी पिटीशन पढ़ेंगे तो उसमें राम मंदिर के जो जजमेंट है, उसके जो इंपॉर्टेंट पैराज हैं, वो सबसे बड़ा आधार बनाया गया। राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देवता भी कोर्ट में जा सकता है और भक्त भी कोर्ट में जा सकता है, और भक्त तब जा सकता है कि अगर शिकायत वहां पे नहीं और शिकायत नेग्लिजेंट रहा है। अगर वहां पे इतिहास में मंदिर था, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, और मंदिर को तोड़ा गया है, मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो उसके रेस्टोरेशन की मांग क्यों नहीं कर सकते हैं? भारत के संविधान में जब पराशरन साहब ने राम मंदिर के केस में आर्गुमेंट किया था तो क्या बात रखी थी रोमाना जी? हिस्टोरिकल रॉन्ग, और कोर्ट ने क्या कहा था कि हिस्टोरिकल रॉन्ग रेक्टिफाई कर सकता है। जो इतिहास में गलतियां हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो रेक्टिफाई हो सकता है अगर आज का सॉवरेन उसको रिकॉग्नाइज करे। आज के सॉवरेन को उसको रिकॉग्नाइज करना है, और इसीलिए हम जुडिशरी में गए हैं, क्योंकि इस डेमोक्रेटिक आपने बहुत ही स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी है। रहमानी साहब, अब आप आइए, आप सवाल से पहले सर जवाब दे दीजिए। और वो जो आपने सवाल पूछा था ना, जिसके जवाब में विष्णु जैन साहब ने कहा कि बिल्कुल हिंदू पक्ष बनकर ही हम गए हैं, और गोयल साहब ने कहा हिंदू पर इतनी आपत्ति क्यों, हिंदू कहना गुनाह है क्या? सर आइए रहमानी साहब। नहीं, देखिए, मुझे हिंदू कहना कभी गुनाह रहा नहीं है क्या? यहाँ पर अभी पूरे देश में हिंदू का वर्चस्व नहीं है, आज नहीं है। क्या हो रहा है पूरे मुल्क में? ये हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग चीजें हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं हिंदुत्ववादी और मुस्लिमत्ववादी नहीं बन सकता। दोनों रेडिकलाइज्ड ग्रुप है इस देश का। जो सनातन सर आप रेडिकलाइज कहने लगे, मतलब आप सोचिए तो आप किस तरीके की भाषा और किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू हिंदुत्व का फर्क सर, हिंदुत्व रेडिकलाइज है ना, फिर ये बहस ही अलग दिशा में चली जाएगी ना। मैं साबित करूं? आप बताइए, उसके बाद मैं जवाब दूंगी। फिर तैयार बैठे हुए हैं। अभी जय भगवान जिस ग्रुप को, जय भगवान जी जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो ग्रुप है जो कुरान शरीफ को खड़ा होकर क्रॉस प्लेस में जला देता है। क्या कहूं इस ग्रुप को मैं? क्या कहना चाहिए? यही वो सारे लोग हैं जो उन्माद फैलाए हुए हैं। 140 करोड़ लोगों में अगर आप इनको गिने, 50 लाख नहीं मिलेंगे, 50 लाख नहीं मिलेंगे, 100 लाख, 100 करोड़ हिंदू है, 100 करोड़ हिंदू है। ये उनको रिप्रेजेंट नहीं करते, ये रिप्रेजेंट नहीं करते। आप सारे हमारे देश में नापने का पैमाना इलेक्शन है, किसी इलेक्शन में इनका उठा के देख लीजिए, इनके वोट उठा के देख लीजिए। ये भी पॉलिटिकल पार्टी चलाते थे, क्या मिला इनको? ये भी चलाते थे पॉलिटिकल पार्टी। पूछो इनसे, ये शिवसेना में बीजेपी इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, कितने वोट पाए? पूछे। ये रिप्रेजेंट नहीं करते, ये हिंदू को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये सनातन धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना के देख ली, हो नहीं सकती है ना। जब आप दोनों ही चिल्लाने लगेंगे तो आपकी बातें दर्शक समझ नहीं पाता है। मुझे जल्दी से के शर्मा का रुख करना है, उसके बाद मैं विष्णु जी के पास आ रही हूँ। गुलाम सरवर साहब भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। शर्मा साहब, तो कुल मिलाकर यहाँ पर फिर क्या समझा जाए सर? ये पूरी जो कानूनी लड़ाई है, एक तरफ मुस्लिम पक्ष है जो कह रहे हैं साहब जो हिंदूवादी हैं वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं साहब अभी तक हम दबे कुचले थे, अब मौका मिला है हमको। आपकी सरकार को वो इसका श्रेय दे रहे हैं सर, कि वो कह रहे हैं कि हमको अब मौका मिला है अपनी आवाज बुलंद करने का। ये सर वर्चस्व की लड़ाई हो रही है या फिर ये आस्था के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाया जाता है? शर्मा जी। नहीं, पालनपुर का रेजोल्यूशन पढ़ के सुना दे के शर्मा जी। 10 जून 1889 का पालनपुर। रहमानी साहब, के शर्मा जी को बोलने दीजिए, वो बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। शर्मा जी प्लीज आप आइए। नहीं, मैंने से पूछा है। रहमानी साहब, पहली बात तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रेजोल्यूशन है 10 जून रुक जाइए रहमानी साहब, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अरे सुन लीजिए भैया, आप क्यों बहस बेवजह की वो करने चालू करते हैं?
मैं आपसे कह रहा हूं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, मुझे आश्चर्य होता है इस बात पर। आपने हिंदू और हिंदुत्व का फर्क बताया नहीं। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। हिंदू और हिंदुत्व पर आप अंतर समझा रहे थे। आप सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़े हैं हिंदुत्व पर? क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, और आप यहां उसको जो है सांप्रदायिकता और उससे जोड़ के बात कर रहे हैं। सर, आपको इस तरह की जो जहरीली बातें आप करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको इसकी भी जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व के क्या व्याख्या की। इसमें जहर क्या है? इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप जो है एक जहरीले इंसान की तरह बात करते हैं। समाज के अंदर कैसे द्वेष पैदा किया जाए और जहर कैसे बोया जाए, इसकी सुपारी आप लोगों ने ली। वर्मा के बयान आप सुन लीजिए मेरी बात। अब इसी वर्डिक्ट के बाद रोमाना जी मुझे बात करने की साहब, उसके बाद मैं दोबारा आपको मौका दूंगी, आप अपनी बात रख लीजिएगा, लेकिन पहले जरा मेरे दर्शक को भी सुनने दीजिए। सर शर्मा जी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, एक एक करके सबके पास आ रही हूँ। शर्मा जी आइए। मैं यही कह रहा हूं रोमाना जी, बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को लेकर एक परिभाषा दिया कि एक जीवन शैली है। इसके बावजूद उसको इस तरह से सांप्रदायिक रंग देके जहर बोना, ये जो है ये दिखाता है रहमानी जैसे कट्टरपंथी मानसिकता को, जिनकी जिहादी मानसिकता है, जो जहर बोना चाहते हैं समाज के अंदर में। रोमाना जी, एक बात मैं और आपके चैनल पे स्पष्ट करना चाहता हूं। आपकी जो आपने कहा, जो बात मैंने कही, आपकी धर्म ये विदेशी आक्रांताओं वर्सेस भारतीयता की जो है ये विवाद है। इसलिए मैं आप शांति रखिए रहमानी साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, वरना आपको भी तकलीफ होगी फिर आगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपने कहा रोमाना जी, मैं उसमें चाहता हूं कि इसमें आप संशोधन करें। हम भारतीयता के अगेंस्ट नहीं, ये सरकार भारतीयता के अगेंस्ट नहीं। और विदेशी आपने कहा कि इसका मतलब तो आपका पुरातत्व विभाग उसके साथ खड़ा है, ऐसा नहीं है रोमाना जी। क्योंकि सर वो डिफेंड कर रहा है ना, मैंने इसलिए कहा सर, ये करना गलत है। इसीलिए कहा क्योंकि वो डिफेंड कर रहा है सर। जब आप सर जब बाइनरी में बात करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि वो इधर या उधर। जब बाइनरी में चीजों को देखा जाएगा सर, फिर तो हर किसी को इधर उधर करना ही पड़ेगा ना सर। और फिलहाल जब इधर उधर की बात होगी सर, तो अगर इधर हिंदू पक्ष नजर आ रहा है अदालत में, तो उधर एएसआई ही नजर आ रहा है, उधर एएसआई ही नजर आ रहा है। मैंने फैक्चुअली कुछ भी गलत नहीं कहा है। आपने बाइनरी में बात की, मैंने अदालत में वो जो बाइनरी है उसको आगे बढ़ाया। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर।
क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।